उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। माया से मोह तोड़ा नहीं तो साधना बेकार है, क्रोध को छोड़ा नहीं तो विजय भी फिर हार है। क्रोध को कर छोड़ा नहीं तो विजय भी हार है। आओ कुछ ऐसे काम कर लें धर्म की संगति में हम प्रभु को अपनाया नहीं, प्रभु को अपना बनाया नहीं तो जिंदगी बेकार है। प्रभु को अपनाया नहीं तो जिंदगी बेकार है। वास्तव में क्रोध को कर छोड़ा नहीं तो साधना बेकार है, क्योंकि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाली जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो छोड़ी जाती हैं। हम कहते हैं हम क्रोध को छोड़ेंगे, मैं कहती क्रोध कभी छोड़ने से नहीं छूटेगा। प्रेम को लाओ क्रोध नहीं आएगा। प्रेम जहाँ होता है वहाँ क्रोध नहीं आता है। आपने देखा होगा जहाँ क्रोध होता है वहाँ प्रेम ठहर नहीं पाता है, क्योंकि क्रोध चट्टान है और प्रेम सरिता का जल है। ये निश्चित है कि प्रेम की धारा पड़ेगी तो चट्टान भी पानी की टकराव से टूट जाती है। लेकिन अचानक सोचोगे कि थोड़ा सा कर लेते हैं, क्रोध को छोटा, घाव को कम और कर्जा को अल्प और कसाई को
अल्प समझ के कभी मत करना। बीज छोटा सा होता है, लेकिन वृक्ष हो जाए बड़ा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। बीज देखने पर तो पता भी नहीं चलता कि ये बीज है कि वृक्ष है। बट वृक्ष इतना छोटा सा होता है, और यदि कोई भी बीज छोटा नहीं हो, मिटना नहीं आता हो, गलना नहीं आता हो, तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि वो छोटा है और अंदर चला जाता है और कुछ दिन को मिट जाता है। जब मिट जाता है तो एक दिन अंकुर फूटते हैं और वृक्ष बन जाता है। यही हमारे जीवन के साथ है। हम जब कसाई करते हैं तो लगता है थोड़ी बहुत कर रहे हैं, हम कौन सी ज़्यादा कसाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी कसाई थोड़ी की जाती है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। आपने देखा होगा जब क्रोध हम बात बात पर करते हैं, थोड़ी छोटी मोटी बातों पर करते हैं, लेकिन यही क्रोध एक दिन हमारा नेचर बन जाता है। फिर हमें हर बात पर क्रोध आता है, और क्रोध के संस्कार ऐसे बन जाते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं समय सार में, सुध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये तत्सुभ लंबो नवर न सुलभो बिहतस्य। आज तक काम भोग बंद की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, और उसी में रस भी आता है। देखो कहीं कोई ध्यान कर रहा हो, तुम्हारा मन नहीं करेगा ध्यान करने में बैठने में, और कोई शिकायत कर रहा हो, चुगली कर रहा हो, और क्या हुआ, पूरा अपने आप से मन चला जाता है। क्योंकि पानी को नीचे ले जाना हो तो कोई मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी को ऊपर ले जाना हो तो मोटर की ज़रूरत पड़ती है। जीवन को अधोगामी बनाना हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर ले जाना हो तो बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग कहते हैं धर्म के लिए क्या करें, हमने कहा कृपा करो, अब कुछ मत करो, क्योंकि पागल आदमी जो भी करेगा वो उपद्रव ही करेगा। बेवकूफ़ आदमी, अहंकारी आदमी जो करेगा वो गलत काम करेगा। वो अच्छा भी करेगा तो उससे गलत हो जाएगा। अच्छे की शुरुआत करेगा, लेकिन उसकी जो पगडंडी है, उसे आदत पड़ी है, वो धीरे धीरे गलत जगह चला जाएगा। इसलिए शुरू से ही आदत मत डालो। लोग कहते हैं हम क्रोध नहीं करें तो काम हो क्या, चिल्लाएं नहीं तो काम हो जाए क्या। अरे जीवन को ऐसा बनाओ कि एक बात बोलो और सामने वाला सुनने को तैयार हो जाए, उसे लगे कभी तो बोलते नहीं, आज बोला है तो इनकी बात खाली नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखना, बच्चा रोज गंदे कपड़े करके आता था, आप गले लगा लेती थी। आज बच्चे गंदे कपड़े करके आए, आपने पीट दिया। बच्चा तो समझ भी नहीं पाता हुआ क्या, बोलते कपड़े धूल में करके आया। लेकिन ये हालत वही हो गई कि आप फूल को प्यार कर रहे थे, अचानक उसकी गर्दन काट दी। ऐसे ही बच्चे को रोज प्यार करते थे। कभी भी ये छोटे छोटे क्रोध जीवन में बच्चों को कुसंस्कारित कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को आगे चल के पथभ्रष्ट कर देंगी। उनके जीवन में भी ऐसा ही क्रोध आएगा। बच्चे एक बार लड़ रहे थे, मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो बेटे, तो बोले माता जी हम लड़ नहीं रहे। हमने कि क्या कर रहे हो, बोले हम मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। समझे, क्योंकि मम्मी पापा लड़ते हैं तो बच्चे लड़ रहे हैं। जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। एक लंबी लाइन लगी थी रेलवे स्टेशन पर। एक व्यक्ति ने कहा देखना वो सबसे आगे जो खड़ा हुआ कितने बेढंगे कपड़े पहना हुआ, इतना मोटा है और इतनी ऐसी जीन्स पहने हैं। उसने कहा कि वो बेटा नहीं है, वो मेरी बेटी है। तो जिसने बोला था उस मुसाफिर ने कहा कि आप उसके बाप हैं क्या। बोला बाप नहीं, हम उसकी माँ हैं। समझ गए, क्योंकि वो माँ ही ऐसे कपड़े पहने थे कि समझ नहीं आ रही थी बाप है कि माँ है। आप सोच सकते हैं हमारा चरित्र गिरा है, इसलिए बच्चों का चरित्र गिरा है। हम कहते हैं हम तो ठीक हैं, अरे बाहर से ठीक हो गए, आकृति बदल दी, प्रवृत्ति नहीं बदली। बाहर से हम सब बदल देते हैं। सभ्य आदमी ने यही किया है, बाहर से इतनी अच्छी बातें करता है कि लगेगा इससे अच्छा कोई नहीं होगा।
लेकिन अंदर में उतना ही कपट हो गया। आटा लगाता है लेकिन आटा नहीं लगाता है। पागल है क्या जो मछलियों को आटा खिलाने जाता है? वो कांटे में आटा लगाता है। आटा खाने आती हैं, कांटे में फंस जाती हैं। विषय भोग भी हमारे लिए आटे की तरह हैं। हम आटा खाने आते हैं और कांटे में फंस जाते हैं। बड़ी सुंदर बात बैराग भावना में कही है कि अग्नि हो, विष हो, विषधर हो और चाहे कोई चीज हो, एक भव नष्ट करती है। ये काम वासनाओं की फिसलन तो भवांतर में नष्ट कर देती है। इसलिए जीवन में क्रोध हमें आंखों को अंधा कर देता है। क्रोध में हमें दिखाई देता है क्या? असल बाप भी कहता है तू असल बाप का है तो निकल जा। माँ क्रोध में बच्चे को कहती है तू मर जाता तो अच्छा था। लेकिन ध्यान रखना, अंदर से मारना नहीं चाहती है। जो उसकी दुष्प्रवृत्तियां उनको मारना चाहती है। बाहर जाएगा तो पैर तोड़ दूंगी, बाहर वाला चांटा मार दे तो उसके हाथ तोड़ देगी। लेकिन आदत बनी हुई है कसायों की, अपने आप सता आ जाती है, प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए क्रोध हमें अंधा कर देता है, मान हमें बहरा कर देता है और लोभ हमारी नाक काट देता है और मायाचारी हमें कपटी बना दे, हृदय शून्य कर देता है। आज क्या है, आज ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनने लगी, सोच कर देखना, जिनसे लोगों की जान चली जाती है। कुछ सत्य घटना है, एक भैया जी हमको मिले, बोले कि ऐसी खेती होने लगी, ये होने लगा। तो मैंने कहा नुकसान नहीं करती। बोले जब नुकसान जिसको करेगी वो जाने। हमने यही सोचा कि लोग कितने पत्थर दिल हो गए हैं, लोगों की जान की कीमत भी नहीं रही नोटों पर। आदमी कुछ करना चाहता है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से, बेईमानी से, लूट से, खसोट से, कैसे भी हो, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। अब हर जगह आदमी पैसे का नौकर बन के रहेगा। तो क्रोध, हमारी माया हमें दिल को सूना कर देती है। मायाचारी आदमी मित्र नहीं बना सकता है। कहते भी हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह हो निर्धन, कह हो खोरी। मित्र से आप छुपाते नहीं हैं। आज मित्रता रही कहाँ? हम रोज पढ़ते हैं मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री तो रही क्या? पति पत्नी भी एक दूसरे को नहीं बताते हैं। और हर जगह इतना कपट चल गया। आप देखो जिंदगी प्याज के छिलकों की तरह हो गई। प्याज के छिलके छीलते जाओ, कुछ नहीं निकलता आखिरी में। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही हो गई है कि लगता आप सुख होगा, आपकी आएगा। और पैकिंग आपने देखी, जब गिफ्ट आता है तो इतनी सारी पैकिंग होती है, कवर पे कवर, कवर पे कवर निकलता है। एक छोटा सा टॉफ़ी या कोई घड़ी, कुछ चीज़ निकलती है। इतनी पैकिंग का ज़माना आ गया। अरे हमारे बुजुर्ग वो थे, यदि 10 रुपया भी देना हो तो अपनी जेब से 10 रुपया निकालते थे, सीधे बच्चों के हाथ में रख दिया करते थे। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, वो जानते हैं कि मानसिकता का कमजोर आदमी कहाँ जाकर फिसल जाएगा। अब तो बड़े बड़े परीक्षण हो रहे हैं अमेरिका यूरोप में कि कौन सा सामान कितनी ऊंचाई पर रखा जाए तो कितनी जल्दी दिखाई दे जाएगा, कितनी कौन सी पैकिंग की जाए। शराब वही होती है, बोतलें बदल दी जाती हैं, लेवल बदल दिए जाते हैं। आपने देखा आज हमारा प्रति साल अंग्रेजी दवाई जो भी सिर दर्द की है, ये सब एस्पिरिन आदि बहुत सारी गोलियां हैं, उन पर एक साल में 80 करोड़ 60 लाख 42,000 रुपया इन कंपनियों पर जा रहा है। सोचो, हम अपने जीवन को स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। मायाचारी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे हमेशा टपका सा डर रहेगा। वो निर्भय नहीं हो सकता। और निर्भय नहीं है, यदि अभय नहीं है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। और सम्यक दृष्टि नहीं है तो यहाँ भी दुर्गति है, अगले भव में भी दुर्गति पक्की है।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।